जिस घर में 4 मर्द हो चारों बेनमाजी, 4 औरतें हो चारों बेनमाजी, ये सारे की सारे रात के 12-1-2 बजे तक फिल्में देखे, कॉमेडी चलाए, व्हाट्सएप यूट्यूब में लगे रहे, और दिन के 10 बजे उठे, यहाँ तक कि फरिश्ता आया बरकत लेकर, फरिश्ता वापस हो गया। उसके बाद अमीरों के पास दौड़ के जाए कि कमाई है मगर बरकत नहीं है। कैसे बरकत होगी? हुजूर की हदीस है, जो फजर की नमाज छोड़ेगा उसके चेहरे का नूर अल्लाह छीन लेगा, जो ज़ोहर की नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसकी रोजी से बरकतें खत्म कर देगा, जो असर की नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसके बदन से ताकत खत्म कर देगा। चाहे वह रोजाना सेब संतरा का जूस पीता रहे, वह बदन से ताकत खत्म हो जाएगी। जिसको आप देख सकते हैं आज 18 साल का जवान भी हिल रहा है, 25 साल का जवान का चेहरे गाल का गोश्त अंदर फंसा हुआ है, आंखें धसी हुई है, और बहुत सारे शादी से पहले नामर्द और हिजड़ा हो चुके हैं। मुश्तजनी ने, इस्लामबाजी ने, ज़िनाकारी ने, गंदी फिल्मों ने उसे नामर्द और हिजड़ा बना दिया है। दूसरे का क्या बिगाड़ेगा? जो पबजी गेम खेलता हो, जो गंदे मनासिर देखता हो, वो तो दूसरों का नुकसान तो बाद में करेगा, वो अपनी सेहत का नुकसान करता है, वो अपनी जवानी को तबाह करता है, वो अपनी मुस्तकबिल को बर्बाद करता है। इसलिए मौलवी तेरा दुश्मन नहीं है जो तुझे इन बातों से रोककर तुझसे दुश्मनी कर रहा है। मौलवी से बड़ा शुभ चिंतक दुनिया में कोई नहीं है। दूसरे आदमी को तू गाली दे, वो तुझसे बदला लेता है, दूसरे आदमी को मारने की बात कर, वो तुझसे बदला लेता है। लेकिन इस धरती पर एक करो है मौलाना का, अगर तू बोलता है मस्जिद से मैं निकाल दूंगा, मगर ये जुमा के किताब में ये नहीं बोलता है जाओ तू जहन्नम में, मैं बेवजू नमाज पढ़ा दूंगा, ये नहीं बोलता है। ये कहता है तेरे गले में जो सोने का लॉकेट है ये पहनना हराम है, ये जहन्नम जाने का जरिया है। ये हाथ में जो सोने की चेन है ये पहनना हराम है। ये जो तू एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम है, तू इसे भगाने की बात कर रहा है या तेरे जन्नत ले जाने की बात कर रहा है? तू इसे मारने की बात कर रहा है, ये तुझे हराम हलाल की बात कर रहा है। पता ये चला असल में शुभ चिंतक खैर ख्वाह जिसे कहते हैं, तू दुश्मनी कर, इनकी जगह के खिलाफ हो जा, इसे भगाने की बात कर, मगर ये तेरे जन्नत जाने की बात करता है, तेरी सेहत की बात करता है, तेरी आबादी की बात करता है। तो गालियां सुनकर जो तेरी रहमत की दुआ करे, इस धरती पर न कोई नेता है और न कोई IAS ऑफिसर है, अगर कोई गिरोह है तो उलमा की जमात है जो गालियां सुनने के बाद भी तुझे जन्नत का रास्ता दिखाता है, तुझे जन्नत का रास्ता दिखाता है। ये वाहिद गिरोह है आलिमों का। इसलिए खिताब में कभी कोई तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं करता कि तुम चाहे जैसे करो जाओ जहन्नम में, हमको उससे क्या मतलब है, नमाज छोड़ दो चलेगा, रोजा छोड़ दो चलेगा, ऐसी बातें कोई नहीं करता है। वो हमेशा हमारी बदनिगाह, हमारी बदअमली पे तजरीश करता रहता है, तंबीह करता रहता है, बदअमली की तनकीद करता रहता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज इन उलमाओं की कदर कम हो गई, इसलिए दुनिया की हवस हमारे दिल दिमाग में ज्यादा हो गई, और आज हमारे घर का सबसे कमजोर टॉपिक आखिरत है। मेडिकल साइंस का चर्चा है, क्रिकेट का चर्चा है, फिल्म का चर्चा है, डॉक्टर बनाने का चर्चा है, इलेक्शन जीतने का चर्चा है, जमीन खरीदने का चर्चा है, साहब शादी ब्याह का चर्चा है, अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने का चर्चा है। कोई अपने घर में 1 मिनट भी बैठकर आखिरत की बात नहीं बोलता। कई लाख मुसलमानों की बेटियां मुशरिकों के साथ भाग गई, उसके जिम्मेदार ये बाप है जो अपनी बेटी को कभी आखिरत और जन्नत और ईमान का महत्व नहीं बताया। अपनी बेटी को सिर्फ फिल्मी जिंदगी, माल वाली जिंदगी, आसाइश वाली जिंदगी, तो फिर तो वह आसाइश के चक्कर में काफिरों के पास जाना पड़े, वह चली गई। आपने कब बताया है कि असल में ईमान सबसे बड़ी चीज है? दुनिया मिले न मिले, अगर ईमान सलामत है सबसे बड़ा वो दरबार है। दुनिया की जिंदगी आर्जी, फानी और वक्ती टेम्पररी है, असल दानी जिंदगी आखिरत की है। अगर आप घुट्टी में पिला देते, अगर कोई दुश्मन उसको कहता कि 10 लाख रुपए मैं दूंगा, तू मेरी गोद में आ जा, ये बोलती मैं सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी। इसलिए हर माँ बाप पे लाजिम है कि इंजीनियरिंग की बात में करे, मेडिकल साइंस की बात में करे, पॉलिटिकल तबसरा बाद में करे, पहले आखिरत और इस्लाम और ईमान का महत्व बता दे। दुनिया में कुछ मिलेगा नहीं, उसका बच्चा ईमान लेकर अगर आखिरत में चला गया तो सबसे बड़ा धनवान वही है और सबसे बड़ा कामयाब बाप वही है जो बच्चे को कुछ दे न दे ईमान की दौलत। आजकल अल्लाह ने माल को इतना सस्ता बना दिया कि जो लोग कल मुर्दों की खाल खींचते थे वह लोग आज करोड़ों के मकान में रहते हैं। जो लोग जिसको हम लोग बिल्कुल नीच कहते थे, वह लोग जो हड्डी चुनते थे, वह लोग जो दूसरों के घर में पाखाना साफ करने आते थे, आज वह लोग भी 10-10, 20-20, 50 लाख के मकान में रहते हैं।
اللہ نے مکان کو سستا بنا دیا تاکہ سماج کا سب سے نچلا آدمی وہ بھی 10 منزلہ مکان میں آرام کرے. اب مکان بنانا 50 سال پہلے ایک بہت بڑا کام تھا، اب وہ بڑا کام نہیں رہا، اللہ نے سب کو دے دیا. پہلے آج ایک راجدوت کوئی خریدتا تھا 50 سال پہلے تو سارے علاقے کے لوگ دیکھنے آتے تھے. ایمبیسڈر کار کوئی خریدتا تھا تو سارا علاقہ جمع ہو جاتا تھا. لیکن آج میں اگر 10 کروڑ روپے کی اگر جاگوار کمپنی کی کار بھی خریدوں تو میرا پڑوسی بھی دیکھنے کے لیے نہیں آتا ہے، چونکہ اتنی سستی ہو گئی وہ کار کہ ہر آدمی کے دروازے پہ ہے. تو اب بھی آپ بولیں گے کہ مال بہت بڑی چیز ہے، روپیہ پیسہ بولتا ہے، روپیہ والا ہی سب سے زیادہ عزت والا ہے. روپے والے کو آپ عزت دیں گے، سمان دیں گے. ذرا غور سے سنیے، میں ایک آیت پڑھتا ہوں قرآن کریم کی. اگر دل زندہ ہے تو ساری زندگی روشنی حاصل کرنے کے لیے اسی ایک آیت کا پڑھنا، اس کا سمجھنا ہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، جس کو میں مہتو دیتا ہوں. آج بچہ میرا نمازی بنے نہ بنے مگر ڈاکٹر بنے. کیوں؟ ڈاکٹر بننے کے بعد 2 لاکھ روپے مہینہ کمائے گا. میرا بچہ روزہ رکھے نہ رکھے، پڑھنے کے زمانے میں نہیں، بچہ کا ایگزام ہے، روزہ رکھے گا تو ایگزام کی تیاری نہیں کر پائے گا. اب وہ انجینئر بنے گا، پروفیسر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، سائنٹسٹ بنے گا. اسے بچہ روزہ نہیں رکھے گا. ایک روزہ چھوڑ دینے کے بدلے میں ساری زندگی روزہ رکھ لے، پھر بھی اس ایک روزے کا بدلہ رمضان کے روزے کا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ڈاکٹر بننے کے نشے میں بچہ روزہ نہیں رکھے گا. ایگزام ہے، بچہ روزہ نہیں رکھے گا، بچہ نماز نہیں پڑھے گا. نماز پڑھے نہ پڑھے مگر ڈاکٹر بنانا ہے. کیوں؟ 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ روپے مہینہ کمانا بہت بڑی بات. جو لوگ جنت پہ وشواس نہیں کرتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کریں، کوئی شکایت نہیں. جو آخرت پر جس کا ایمان نہیں ہے وہ اس طرح کی باتیں کریں، ہمیں اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے. لیکن شکوہ اس سے ہے جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. شکوہ اس سے ہے جو کہتا ہے کہ آخرت ہے، جو کہتا ہے کہ آخرت قائم ہوگی، جنت ہے، جہنم ہے، اور قیامت کا ایک دن دنیاوی کاؤنٹنگ کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہوگا. ایک دن وہاں کا، اس کے مقابلے میں دنیا کا 100 سال 1 منٹ ہے. میں ڈاکٹر بن گیا، 50 لاکھ روپے ڈیلی میں کما رہا ہوں، پھر کیا ہوگا؟ 60 سال کے بعد میں بوڑھا ہو گیا، دانت ٹوٹنے لگے، آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی، گھٹنے ٹخنے میں درد ہے. پھر 70-90 سال کی عمر میں ہمارے شفیق صاحب برق جیسا ہم بوڑھے ہو گئے، داڑھی کے بال سارے سفید، بدن ہاتھ سو کے کانٹا ہو جائے گا. 100 سال کے اندر فرشتہ آئے گا اور پھر کہے گا، بولے گا چلو اب وہاں چلو جہاں تمہیں سدا رہنا ہے. دنیا کا 100 سال کیسے گزر گیا؟ پوچھیں برق صاحب سے. راجنیتی ایک لمبی راجنیتی ہونے کی ہے، لیکن کیسا لگا؟ وہ بولیں گے کیسا لگا جیسے پرسوں راجنیتی میں آئے اور آج بوڑھے ہو گئے. یہ 100 سال کی کیا حیثیت ہے؟ مولانا توصیف صاحب سے پوچھے ہیں کہ جناب نوح علیہ السلام کتنے دن تک دنیا میں اسلام کی تبلیغ کی؟ 950 سال. 950 سال کے بعد جب وقت اجل آیا، موت کا وقت آیا، فرشتے آئے تو پوچھا گیا کہ حضور 950 سال یعنی about 1000 years، یعنی لگ بھگ 1000 سال آپ دنیا میں رہے، کیسا لگا؟ آپ نے کیا کہا؟ ایسا لگا جیسے ایک مکان ہے، اس مکان کے 2 دروازے ہیں، ایک سے گھسا دوسرے سے نکل گیا. ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم لوگ بس میں ڈی ایم بن گیا، ٹھیک ہے، میں 30 سال تک تو پڑھتا رہا، 18 گھنٹے اسٹڈی کیا، مارے پھرتا رہا، اور اس کے بعد میں نے نوکری کی، ڈی ایم بن گیا. ایسا نہیں کہ ڈی ایم بننے کے بعد اب گھر میں بیٹھے ہیں اور ہر مہینے 5 لاکھ مہینہ گورنمنٹ میرے اکاؤنٹ میں ڈال رہی ہے اور میں آرام سے کھا پی رہا. چونکہ میں نے 25 سال 18 گھنٹے اسٹڈی کر کے میں محنت کر کے میں ڈی ایم بن چکا ہوں. نہیں، وہ ڈی ایم بننے کے بعد ریٹائرمنٹ تک 62 ایئرز تک اسے 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنی پڑے گی. پورے ہندوستان میں کسی ڈسٹرکٹ میں پہنچائے، جوتا پہن کے ڈی ایم کبھی کبھی سوتا ہے. جب کوئی آپدہ، جب کوئی مصیبت کا ماحول رہتا ہے، چین سے نہیں کھاتا. چونکہ پی ایم کا فون اس کے پاس آتا ہے، سی ایم کا فون اس کے پاس جاتا ہے. پورے ڈسٹرکٹ میں کہیں بھی کچھ ہو، دنگا فساد سیلاب آگ زمین کچھ بھی ہو، اسی ڈی ایم سے حساب لیا جائے گا. کیسی پڑھائی تم نے پڑھی؟ اب کون نوکری کر رہا ہے کہ بیوی بال بچے کے ساتھ کبھی کیرلا، کبھی منی پور، کبھی میگھالیہ، کبھی ہماچل پردیش، اور پورے ریٹائرمنٹ تک. اور جب وہ ریٹائر کیا کتنی عمر ہو چکی تھی؟ 62 سال. اس کے بعد وہ عمر ہے کہ بال سفید ہو گئے، دانت کا علاج، آنکھ کا علاج، پیٹ کا علاج، گھٹنے کا علاج، ٹخنے کا علاج. کون ہے جو 50 سال کے بعد جو بغیر چشمے کے پڑھ پاتا ہو؟ کون ہے جو 50 سال کے بعد وہ 25 سال کے جوان کی طرح 10 روٹی کھا کے ٹکار لے کے پچا لیتا ہو؟ لیور سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم چوپٹ ہو
جاتا ہے اور 40 سال کے بعد گھٹنے ٹخنے کا درد آدمی کو مفلوج بنا دیتا ہے. آنکھ کی بینائی، آپریشن، چشمہ کالا پہننا یہ آدمی کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے. دانت ایک کو اکھاڑ کے دیا، 6 مہینے کے بعد پھر دوسرا دانت اکھاڑنے گیا، پھر اس کو بھرنا ہے. یعنی یہ زندگی میں 1 درجن بیماری، پھر 70-80 سال ہو گئے، موت کا انتظار چلی. 100 سال میں ڈی ایم بنے کہ ڈاکٹر بنے کہ ارب پتی بنے کہ برق صاحب کی طرح لگاتار 3-4 پیریڈ تک ایم پی بن کے رہیں کہ صاحب مودی جی کی طرح بالکل پرائم منسٹر سی ایم رہیں گجرات کے اور پی ایم رہیں پورے بھارت کے 2024 میں، اور پھر دوبارہ جیتنے کا پلان باندھیں. کچھ بھی کریں 100 سال کے اندر ہی اندر اسے وہاں جانا ہوگا جہاں موت نہیں ہے، جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. دنیا میں آج بیماری ہے، کل تندرستی. دنیا میں آج غریبی ہے، کل مالداری. دنیا میں آج عزت ہے، کل ذلت. دنیا میں آج تنگی ہے، کل خوشحالی. دنیا میں آج تندرستی ہے، کل بیماری، یا آج بیماری ہے، کل تندرستی. مرنے کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوگا. وہاں یا تو صرف باغ ہی باغ ہے، جنت ہے سدا خرموں سال، مہاسنکھوں سال، یا پھر آگ ہی آگ ہے جہاں خربوں سال. وہاں موت ہی کو ذبح کر دیا جائے گا. حدیث میں آیا ہے کہ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، اور دونوں کو پکار کے کہا جائے گا سنو. سارے لوگ، سارے جنتی جہنمی بالکل ہم درگوش ہو کے سننے لگیں گے. جنتی اس خوف سے کہیں جنت سے نکلنے کا آدیش تو نہیں ہوگا، اور جہنمی اس امید میں کہ اس آگ سے رہائی کا پروانہ تو نہیں ملنے والا. سارے جہنمی اور جنتی کان لگا کے سنیں گے فرشتہ کیا کہہ رہا ہے. فرشتے کہیں گے جنتیوں تم ایمان لائے، تم نے اچھا کام کیا، مبارک ہو، اب جنت میں سدا رہو. یہ نعمت تم سے چھینی نہیں جائے گی. موت کو ذبح کیا جاتا ہے. مبارک ہو کہ اللہ نے تجھے جنتی بنا دیا. دنیا میں جوان ہے مگر بڑھاپے کا اندیشہ ہے. دنیا میں آج مالدار ہے، کل غریبی کا اندیشہ ہے. دنیا میں آج صحت مند ہے، کل بیماری کا ایک خوف دماغ میں ہمیشہ رہتا ہے. آج نوکری میں ہوں، نوکری سے سسپینڈ اور ڈسچارج کا ایک امکان، ایک چانس، ایک اندیشہ ہمیشہ دماغ میں رہتا ہے. جو بندہ دنیا کا کوئی کہے کہ میں ہر اعتبار سے پریپورن ہوں، اس سے بڑا پاگل دنیا میں کوئی نہیں ہے. چونکہ دنیا میں فلفلمنٹ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے، پریپورنتا اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. کیونکہ جوانی کے پیچھے بڑھاپا ہے، صحت کے پیچھے بیماری ہے، عزت کے پیچھے ذلت ہے، مالداری کے پیچھے غریبی ہے، اور زندگی کے پیچھے موت کی تلوار لٹک رہی ہے. اس لیے دنیا میں کوئی بندہ سکھی رہ ہی نہیں سکتا ہے. اگر کوئی کہے کہ ہر اعتبار سے میں سکھی ہوں، اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے. کیونکہ بیمار پڑنا ہے، پاؤں میں کانٹا چبھنا ہے، اسے گرنا ہے، پڑنا ہے، اور حاسدین کا شکار ہونا ہے. میں خوش ہوں، سارے پڑوسی مجھ سے جل رہے ہیں. میری بیٹی کی شادی ہے، میرا اپنا بھائی مجھ سے بغاوت کر رہا ہے. نہیں ہے سکھ دنیا میں. میں اپنے گھر میں ہوں، شرابی شراب کے نشے میں گانا والیوم اونچا کر کے سن رہا ہے. آپ کچھ کر نہیں سکتے. آپ کو اپنا گھر کا دروازہ بند کرنا ہوگا، اور کان میں ٹھوسنی پڑے گی روئی. وہ کرے گا، اس کو آپ بول نہیں سکتے ہیں. وہ بولے گا میں غریب ہوں تو کیا ہوا، میں اپنے گھر میں بجا رہا ہوں، اس کو سے کیا مطلب ہے. دنیا میں تناؤ، ٹینشن. اس لیے جو یہ چاہتا ہے کہ میں ہر اعتبار سے خوش رہوں، ڈی ایم بننے کے بعد، ایس پی بننے کے بعد، 50 مال بنانے کے بعد، اس سے بڑا گدھا کوئی نہیں ہے. دنیا میں اللہ نے سکھ رکھا ہی نہیں ہے. لتا منگیشکر جس کی شہرت اتنی کہ دنیا بھر کے لوگ اسے جانتے ہیں، دولت اتنی کہ بمبئی کے پوش علاقے میں کروڑ اربوں کا گھر، دنیا کے 100 سے زائد ممالک کا بھرمن کیا. جب ان سے پوچھا گیا آپ اس شہرت، مقبولیت اور دولت کے ڈھیر پہ کیسا فیل کر رہی ہیں، ان کا جواب تھا آئی لائک ٹو لیو دس ورلڈ. میں اس دنیا کو چھوڑنا چاہتی ہوں، مرنا چاہتی ہوں. جو میں ڈھونڈتی تھی مجھ کو نہیں ملا. شہرت، دولت، عزت. پارلیمنٹ میں بیٹھ کر پردھان منتری نیچے کرسی پر ہے، وہ بیٹھ کر دیش بھکتی کے گیت گا رہی ہے، اور سارے سانسد سن رہے ہیں، اور پردھان منتری اس کی گیت سنتے ہیں. پورا ہندوستان فین ہے اس کا. لتا منگیشکر جی بمبئی میں جہاں اس کا گھر
है। बम्बई की कॉर्पोरेशन ने कहा कि मकान तोड़ के शानदार घर बाहर बना देता हूं ताकि सड़क सीधी हो जाए, वो बोली मैं बम्बई छोड़ के बाहर चली जाती हूँ। गवर्नमेंट ने कहा कि मत जाओ, मैं अपनी सड़क टेढ़ी कर लेती हूँ, मगर तू अपना घर वहीं रख, तू बम्बई में रह, बम्बई छोड़ के मत जा। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, बुलबुले हिंद उसका टाइटल है। 1 दर्जन से ज्यादा उसके पास अवार्ड है, 1 दर्जन से ज्यादा। मगर वो क्या कहती है, जो मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला, अब मैं मरना चाहती हूँ। कितने अपने गाने सुनो, कितनी फिल्में देखो, कितने घर की दीवार को देखो, कितना अमेरिका यूरोप का भ्रमण करो, दिल नहीं लगता है। जब वो खरबपति और शोहरत के ढेर पर बैठी उसको सुकून नहीं है, तो तू जैसे फटीचर को क्या सुकून मिलेगा, जो 2-4 कमरे का घर बनाने के बाद इतराता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, 2-4 गाड़ी खरीदने के बाद इतराता है मैं सबसे बड़ा हूं। जब उसको सुकून नहीं है, उससे भी आगे जा, चार्ली चैपलिन का नाम गूगल पे सर्च कर, उसका एक जुमला निकलेगा। वह जुमला है, आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माय टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि जी भर के मैं रोऊं, ताकि मेरे आंसू को कोई देख नहीं सके। चार्ली चैपलिन, करोड़ों जिसके फैंस हैं, जिसके नाम पे मैंने इंडिया में दुकान का नाम देखा है, चार्ली चैपलिन के नाम पे इंडिया में उन दुकान है, जैसे मंगेशकर के नाम पे अमेरिका में कोई दुकान होगी। मगर उन्होंने क्या कहा, मैं जी भर के रोना चाहता हूं ताकि मैं इतना रो कि मेरे आंसू को कोई देख नहीं पाए, मैं बारिश में टहलूं। डॉक्टर के पास जाके बोलता है, डॉक्टर मेरे दर्द की दवा दे। कहा कौन सी दवा? तो मैं अंदर से मैं टूटा रहता हूं, सुख नहीं है मेरी जिंदगी में। कहा चार्ली का शो देखा करो, तेरा गम हल्का हो जाएगा। कहा डॉक्टर साहब, जिसका शो देखने का मशवरा आप दे रहे हैं वो चार्ली कोई दूसरा नहीं, वो तो मैं ही हूँ, चार्ली चैपलिन मैं हूँ। डॉक्टर खड़ा हो गया, फटी आंखों से चेहरा देखने लगा कि इतनी शोहरतों का मालिक, जिसका शो वो खुद डॉक्टर देखा करता था और अपना गम हल्का करने की कोशिश करता था, लेकिन जो करोड़ों को हंसाने वाला कॉमेडियन, फिल्म स्टार, ब्रिटिश फिल्म स्टार, ये अंदर से इतना दुखी है तो सुख है कहाँ? किसके पास पीस है, किसके पास हैप्पीनेस है? अल्लाह की कसम नहीं है सुख, तो फिर क्यों आराम खाता है, क्यों नमाजें छोड़ता है? जब सुख है ही नहीं तो क्यों रोजा छोड़ता है, क्यों दूसरों की जमीन पे कब्जा जमाता है? तो सुख है कहाँ? यही कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। जहाँ सजदा है वहाँ सुख है, जहाँ तिलावत है वहाँ सुख है, जहाँ ज़िक्र इलाही है अल्लाह उसी दिल में कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब सुख है ही नहीं दुनिया में, क्यों झूठ बोलने का, क्यों रिश्वत लेने का, क्यों हराम खाने का, क्यों नमाजें छोड़ने का? 100 साल 1 सेकंड के बराबर है। आखिरत पे नजर रहेगी तो दुनिया में जीना आसान हो जाएगा। आखिरत पे नजर रहेगी तो तू यहाँ गुर्बत में जीने को भला समझेगा कि गरीबी चंद क्षण की है, मालदारी तो आने वाली है, जन्नत का आराम तो आने वाला है। इसलिए कुरान पाक का सबसे बड़ा टॉपिक आखिरत है। ये मुफ्ती नसीम साहब एक जिम्मेदार मुफ्ती है, मुफ्ती तौसीफ साहब है, हमारे सारे उलमाए कराम है, ये पूरा कुरान पढ़ डाले। सबसे ज्यादा जिसका चर्चा कुरान में है वो आखिरत है, सबसे ज्यादा। सूरह नबा 30वां पारा ले ले, अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ीना हुम फीहि मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। इसमें क्या है? एक बड़ी खबर के बारे में, क़यामत का चर्चा है। दूसरी सूरह नाज़ियात पढ़ लें, उस सूरत में आधी आयतें उसकी, यानी आधी सूरतें सिर्फ क़यामत का चर्चा है। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन पढ़ लें, सूरह तकवीर पढ़ लें, सूरह इंशिक़ाक़ पढ़ लें, अब सूरह फज्र पढ़ लें, तो अब फिर आखिरी 10 सूरत को 12-20 सूरत को पढ़ लें। सूरह ज़िलज़ाल पढ़ लें, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। जब जमीन अपने बोझ निकाल के फेंक देगी, जितने लोग पैदा हुए, दफन हुए, सबको जमीन उठा के फेंक देगी। कुरान कहता है, वही 30वें पारे में है, वैसल बिहार फुज्जरत, जब समंदर को बहा दिया जाएगा, वैसल बिहार सुज्जरत, जब समंदर में आग लगा दी जाएगी। वो कुरान कहता है, अल कारिया तो मल कारिया वमा अदरा का मल कारिया, वो चिंगार की आवाज, जो आवाज आएगी जिससे आदमी का सीना फट जाएगा। वल आदियात दबहा फल मूरियात कदहा फल मुगीरात सुबह फअसरन बिही नक़ा फवसतन बिही जमआ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद अफला
यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर व हुस्सिला मा फी सुदूर इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। पढ़े पूरी सूरह तकासुर पढ़े। अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। सूरह वैलुल लिकुल्लि पढ़े। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा अयहसबुल इंसानु सूरह वैलुल लिकुल्लि पढ़ के देखें, सिर्फ क़यामत का चर्चा है। और तुम मुसन्नत की गई दुनिया के माल की अलम तरा कैफ़ पढ़ ले, और फिर साथ और दूसरी सूरतों में पढ़ ले। सब में आखिरत का चर्चा है, जन्नत का चर्चा है, मग़फ़िरत का चर्चा है, आग का चर्चा है, जहन्नम का चर्चा है, जन्नत का चर्चा है। कुरान का सबसे बड़ा टॉपिक आखिरत ही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जलसे तजदीदुल कुरान, इदारे तजदीदुल कुरान, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और आप जंगल जो है वो, और खुद हमारी बिरादरी में बहुत सारे लोग जब तक हैं मस्जिदों में तब तक ठीक है, मस्जिद से बाहर निकले उनका भी हाल आप ही की तरह हो जाता है। और फिर वो भी कहते हैं कि नहीं नहीं हम बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं तो क्या हुआ, इस आप हाथ चूमते हैं मगर पैसा कहाँ है, माल कहाँ है। माल तो वहाँ हमारे इलाके में बहुत बड़ी दरगाह है, वहाँ के खादिम से मैंने कहा, मैं अक्सर जाता रहता हूँ, मैंने उनसे कहा अरे तुम तो यहाँ रहते हो, हजरत के पास हम लोग तरसते हैं आने के लिए, टाइम नहीं मिलता है, मौका मिलता आ जाते, तुम तो 24 घंटे यहाँ रहते हो। क्या बोला, वो बात तो सब सी है मगर माल कहाँ है, माल कहाँ है। ये वो बिल्कुल सच बात कह रहा हूँ, ये मेरे साथ, मैंने उनसे कहा बहुत खुश नसीब हो तुम यहाँ रह रहे हो। चिमनी बाजार शरीफ आप जानते होंगे, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जमालुल हक बंदगी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो रहते हैं। मैंने वहाँ के खादिम से कहा कि तुम तो साहब जन्नत में रहते हो, हजरत यहाँ है, हम लोग तो कभी कभी आते। कहा वो बात सब ठीक है मौला साहब मगर माल कहाँ है। बरेली शरीफ में मैं दारुल इफ्ता में एक बार गया एक इस्तिफ्ता को लेने के बाद, और फिर कहा कि उन्होंने कहा हजरत आप लोग तो बड़े खुश नसीब है साहब, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ पूरा भारत घूमते हैं, 50,000 40,000 ये वो बाप क्या पैसा आपके पास है। मैंने कहा हजरत आप आला हजरत के पास रहते हैं, हम लोग तो कभी कभी साल में एक बार दो बार आते हैं, आप तो मुजद्दिद आज़म के आस्ताने के पास रहते हैं, आप तो मरकज़े अहले सुन्नत में आप रहते हैं। मरकज वही बरेली है, चाहे कुछ भी हो जाए, 50,000 कमरे स्कूल कहीं खोल दे, मदरसा खोल दे, मगर मरकज बरेली ही रहेगा। क्यों? इसलिए कि दूसरा आला हजरत नहीं होगा। तो जब तक रज़ा की कब्र बरेली में है, मरकज अहले सुन्नत तो बरेली। मैं तो अक्सर कहता हूँ नौ रहे मंजर इस्लाम, नौ रहे मजहर इस्लाम। क्या मंजर इस्लाम की वजह से बरेली मरकज है? क्या मजहर इस्लाम की वजह से बरेली मरकज है? क्या जामिअतुर रज़ा की वजह से बरेली मरकज है? नहीं, मरकज अहले सुन्नत आला हजरत की फिक्र की वजह से है कि आला हजरत ने गुस्ताखों के चेहरे को बेनकाब किया, मजहब अहले सुन्नत व जमात का तहफ़्फ़ुज़ किया, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत करके करोड़ों मुसलमानों को बेईमान होने से बचाया। तो आला हजरत की फिक्र की वजह से मरकज बरेली हमारा है, आला हजरत की वजह से। तो आला हजरत की वजह से जब मरकज है तो वो तो हमेशा मरकज रहेगा बरेली। मदीने में चाहे वहां भी गवर्नमेंट हो, वहां भी इमाम रहे, वहां भी गवर्नर रहे, मगर मदीना तो राजधानी है, क्योंकि मुस्तफा की कब्र अनवर मदीना में है। अब चाहे वहां का हाकिम कोई भी हो, मगर मरकज़े इस्लाम मदीना है, मरकज़े इस्लाम मक्का है। उसी तरह हिंदुस्तान में सुन्नियों का मरकज बरेली है, चूंकि इश्क़ रसूल की हिफाजत वहां मुस्तफा के उस जबरदस्त दाई और मुबल्लिग ने किया है। उन्होंने गुस्ताखों को बेनकाब किया और साहिबे ईमान की हिफाजत की। तो बरेली अब मरकज आला हजरत की वजह से है, न किसी कॉलेज, न किसी मदरसा, न किसी यूनिवर्सिटी की वजह से। तो मैंने कहा था क्यों इधर की उधर की बात करने का। आला हजरत की कब्र जब तक बरेली में रहेगी, अहले सुन्नत का मरकज शहर बरेली ही रहेगा। मैंने कहा आप तो मरकज में रहते हैं, आला हजरत के पास रहते हैं, दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं, क्या इज्जत है आपकी। वो क्या बोलते हैं, जबरदस्त आलिम दीन। वो क्या बोलते हैं, वो सब कुछ है मगर माल कहाँ है। वो सब कुछ है मगर माल कहाँ है। वो तो माल आप लोगों के पास है, यहाँ वहाँ पूरी भारत में जाते हैं, हम लोग तो एक महीने में उतना नहीं मिलता है जितना आप एक रात में, एक दिन में आपके पास हो जाता है। ये बताइए, ऐसा नहीं सारे लोग, वहाँ तो फकीर लोग भी रहते हैं, वहाँ तो जाहिद भी रहते हैं, वहाँ तो बड़े जबरदस्त मुदर्रिस मुफ्ती सब रहते हैं। वहाँ कुछ लोग हैं जिसके दिमाग में माल माल की बात रहती है, वो तो हर जगह लोग रहते हैं। मैं ये बात सच कह रहा हूँ, क्योंकि वो उन्होंने मेरे से कहा वो सब ठीक है मौलाना साहब, मगर
مال کہاں ہے؟ تو آپ ہی کے سماج میں تو میں بھی رہتا ہوں، آپ ہی کا چہرہ تو میں پڑھتا ہوں، چہرہ اگر جنتی کا دیکھو تو سوچ جنتی پیدا ہو جاتی ہے، اور چہرہ بے نمازی کا دیکھو تو ہماری بھی تھنکنگ اسی طرح کی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا الرجل علی دین خلیل فلینظر احدکم من یخالل، حدیث میں آیا ہے کہ ہر آدمی اپنے دوست کے دین پہ رہتا ہے، اس لیے دیکھ لے کہ تو دوستی کس سے کر رہا ہے۔ سو واچ whom you befriend، دیکھو تو کس سے دوستی کر رہا ہے، کس سے تو فرینڈشپ تو بنا رہا ہے، اپنے دوست کا سرکل تیرا کیسا ہے۔ آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ A man lives on the religion of his friend، آدمی اپنے دوست کے دین پر رہتا ہے، کیونکہ اگر گہری دوستی ہوئی تو وہ بندہ کچھ بھی غلط کرے یہ اس کو سچ ماننے کو تیار ہوتا ہے۔ بے شمار لوگ بے ایمان ہو گئے اس لیے ان کے دوست کا سرکل مشرکین کا تھا، وہ ان کو اچھا کہنے لگے، ان کی طرف جھک گئے۔ پہلے تو اچھا نہیں بولتا ہے، پہلے تو مسکراتا ہے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ان کے ساتھ مل کے کھاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے جب محبت پختہ ہوگی اس کے مذہب کو بھی برا کہنا چھوڑ دیتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اپنے مذہب کو غلط سمجھ کر کفر اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے حضور نے کہا الرجل علی دین خلیل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھ لے آدمی کی دوستی کس سے کر رہا ہے۔ غوث اعظم کے پاس شکایت کرنے والا ہے میرے گھر میں برکت نہیں ہے، آپ نے کیا کہا چاہو دروازے پہ پردہ لگا دو۔ کئی دن کے بعد کہا حضور برکتیں بے شمار نظر آ رہی ہے، مگر ریزن کیا تھا کہ پردہ لگانے کے بعد برکتیں محسوس ہو رہی ہیں؟ جواب ملا کہ تیرا گھر سڑک کے کنارے تھا، ہر آنے جانے والا آدمی اس میں بے نمازی اور فاسق بھی رہتے تھے، ان بے نمازیوں کی زہریلی نظر تیرے گھر میں پڑتی تھی، برکتیں چل کر راکھ ہو جاتی تھی۔ اور جب تم نے پردہ لگا دیا ہے ان کی زہریلی نگاہ پردے سے ٹکرا کے باہر ہی رہتی ہے، اندر نہیں جاتی ہے، اس لیے اب برکتیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ مال کی بات چل رہی تھی، یہ مال کے بارے میں قرآن کریم کی صرف ایک آیت میں پڑھتا ہوں، اس آیت کو غور سے آپ پڑھیں، اپنے بال بچوں کو بتائیں، اپنے بال بچوں کو بتائیں کہ برکتیں پب جی کھیلنے میں نہیں ہے، برکتیں نماز چھوڑنے میں نہیں ہے، برکتیں دوسروں بندوں سے فرینڈشپ کرنے میں نہیں ہے، برکت ہے اس میں جو فجر پڑھے گا چہرہ منور ہوگا، جو ظہر پڑھے گا اس کے مال میں برکت ہوگی، جو عصر پڑھے گا بدن میں طاقت ہوگی، جو مغرب پڑھے گا اولاد میں برکت ہوگی، جو عشاء پڑھے گا نیند میں راحت ہوگی۔ نیند میں راحت چاہیے، اولاد میں فرما برداری چاہیے، بدن کو طاقت چاہیے، مال میں برکت چاہیے، نہیں ہے وہ نیتاؤں کے دروازے پہ جا کے اپنی چپل کو گھس کر وہاں نوکری کی تلاش میں سکون نہیں، سکون ہے نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھ۔ حدیث میں آیا ہے اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا ہے، اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا ہے۔ برکتیں تو یہاں ہیں، لوگ صاحب برکتیں تو اینٹی اسلامک طریقہ کار میں تلاش کر رہے ہیں۔ اب ذرا غور سے سنیے، میں اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہوں جس میں مال کی اس قدر زوردار مذمت کی گئی ہے جس سے بڑی مذمت کچھ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس آیت کریمہ کو میں پڑھتا ہوں جو چونکہ ہمارے نزدیک مکان بہت بڑی چیز ہے، ہمارے نزدیک گاڑی بہت بڑی چیز ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے اللہ کیا کہتا ہے، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ وَلِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ۔ اس کا معنی سنیے اللہ کیا کہتا ہے۔ مال بہت بڑی چیز ہے، مال کے لیے ہی نماز چھوڑنا ہے، مال کے لیے ہی مدرسے میں نہیں پڑھنا ہے، مدرسے میں پڑھنے والا جنتی، مدرسے میں جو پڑھتا ہے من سلک فی طلب العلم، جو علم کی طلب میں راستہ طے کرتا ہے وہ جنت کا مسافر ہوتا ہے، اللہ اس کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ ایک چیپٹر صرف حدیث قرآن اور دنیات کا صبح فجر کے بعد پڑھے اور کوئی دوسرا آدمی 1000 رکعت نماز نفل پڑھے، حدیث میں آیا ہے خیر من الف رکعت، جس نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر دین کا ایک چیپٹر پڑھ لیا، بہار شریعت کا، قانون شریعت کا، نور العزہ کا، قدوری کا، شرع وقایہ کا، ہدایہ کا، اردو میں انوار شریعت کا، نماز روزے حج و زکات کے قوانین کا ایک چیپٹر پڑھ لیا۔ من صلی صلاۃ الفجر ثم قرأ بابا من العلم، علم
का एक चैप्टर पढ़ लिया, आया है खैरुम मिन अल्फे रका, 1000 रकअत नमाज नफल पढ़ने से ये काम बेहतर है। और रात के बारे में आया है तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा, रात में थोड़ी देर इल्म सिखा देना, जैसे मैं सिखा रहा हूं और आप जैसे सीख रहे हैं। इस महफिल के बारे में आया है थोड़ी देर इल्म सिखा देना, सीख लेना, रात भर नफल इबादत करने से बेहतर है। एक बंदा अपने घर में 1000 रकअत नमाज नफल पढ़े, एक बंदा आलिम के पास बैठकर कुरान हदीस का एक चैप्टर पढ़ ले, ये पढ़ना पूरी रात जाकर हजारों रकअत नमाज नफल पढ़ने से बेहतर है, क्योंकि इल्म में से ही यकीन पुख्ता होता है। वरना कम अल्लाह है कि नहीं है, जन्नत है कि नहीं है, क़यामत होगी कि नहीं होगी, ऐसे ही मौलाना साहब लोग बोल रहे हैं, अगर बोलेंगे तो लोग मुंह नोचेगा, निकाह टूट जाएगा, बीवी निकाह से निकल जाएगी। अगर बोला कि क़यामत होगी कि कौन देखा है, वो मौलाना साहब बोलेंगे काफिर हो गया, काफिर हुआ तो बीवी निकल गई, फिर दोबारा उससे सोहबत करेगा, अजनबी औरत की तरह बच्चे पैदा होंगे, वलदुल ज़िना वलदुल हराम। हजारों लोग हैं जो इस तरह की कैफियत में जी रहे हैं। तलाक दे दिया गुस्से में, बोला मौलाना साहब के पास जाएंगे, बोलेगा हलाला करो। अब हलाला करने के लिए दूसरे से निकाह करना होगा, फिर इद्दत गुजरेगी, फिर ये निकाह करेगा, कौन बेइज्जती झेलेगा? बोलो हमने नहीं दिया है तलाक, माशाअल्लाह झूठ बोला दुनिया के लोगों का। जब तुमने निकाह किया है इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक तो तलाक हो गई, वह बीवी उसकी अजनबी हो गई। और जब उससे मिलेगा ज़िनाए खालिस। अब जब बच्चे पैदा होंगे वलदुल ज़िना, और बुजुर्गों ने कहा है आखिर जमाने में जब मस्जिदों का एहतराम खत्म हो जाए, मदरसे का एहतराम लूट जाए, अपने बड़ों की इज्जत खत्म हो जाए, आलिमों का अपमान होने लगे, माँ बाप की बेहुरमती होने लगे, नाफरमानी होने लगे, समझ जाना कि नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया। क्योंकि बेहयाई जुल्म है। अल हयाउ मिनल ईमान वल ईमानु फिल जन्नह, बुखारी और मुस्लिम की हदीस में आया है। अल बज़ाउ मिनल जफ़ा वल जफ़ाउ फिन नार, हदीस में आया है कि हया, modesty comes from faith and iman is in paradise, और vulgarity comes from crudeness leads to hell। अल्लाह के रसूल कहते हैं हया ईमान की तरफ से आता है, हया ईमान से है, और ईमान जन्नत ले जाता है। और बेहयाई जुल्म है, और जुल्म जहन्नम की तरफ ले जाता है। बेहयाई गंदी बातें ज़बान से बोलना, वल्गैरिटी मतलब सिर्फ ज़िना करना ही नहीं है, ज़िना की बातें बोलना, ज़िना का चर्चा करना, गैर औरतों पे तबसरा करना, उनके फिजिकल पोस्चर पे तबसरा करना, उनकी तस्वीरों पे तबसरा करना, और मुस्कुरा की गंदी बातें उस तरह की बोलते रहना, यहाँ तक कि वो क़यामत की निशानी है। आया हदीस में, कोई रात में अपने घर में बीवी से सोहबत करेगा और दिन रात के दूसरों के सामने बयान करेगा। इस तरह की बेहयाइयाँ आम हो गई है। जो पर्दे की चीज थी और जो छुपाने की चीज थी, उसको लोग छुपा रहे हैं। अगर किसी ने ज़िना किया, ये हराम है, गुनाह है, कबीरा है, जहन्नम जाने वाला काम है, ये काम है, मगर अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, उन लोगों ने नहीं जाना। लेकिन अगर वह दूसरों से इसका चर्चा किया कि हमने ऐसा किया था, हमने लेटर लिखा था, हमने एक बात किया था, फिर उसके बाद वो आ गई थी, हमने ऐसा किया था, ये वो गुनाह जो गुनाह पे अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, उस गुनाह को अगर बयान कर रहा है, ये बयान करना भी गुनाह कबीरा है, और अल्लाह उस पर शदीद अज़ाब नाज़िल करेगा कि मैंने तो तेरे ऐप पे पर्दा डाल दिया था, मगर तूने अपने हाथों से अपनी इज्जत को तार तार कर दिया। बेहयाई जहन्नम की तरफ ले जाती है, या बेहयाई निगाहों की, या बेहयाई सवाल। क्या हुआ? बताइए, उस चाइल्ड के हल्ला कर रही है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। उसके सर का बाल देख लीजिए क्या है, वो चाय पिलाने के लिए आ गया है। सर के बाल जलसे में आया है। ये नाटुंगी नहीं है, ये सर्कस नहीं है, ये महफिले नूर है, ये जन्नती महफिल है। यहाँ सर पे टोपियां सजाकर एहतराम के साथ बैठे ताकि आज का बैठना उसके लिए कामयाब हो जाए। मगर क्या करे, किसकी बात सुने? जब आलिमों का सम्मान रहता है तो आलिमों के एक जुमले की कदर होती है, और जब आलिम को ही दिल से निकाल के फेंक दे, अब वो कुरान सुनाता रहे मगर लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ, अगर तुम बोलो कि नेता लोग झूठ बोलते हैं तो तू काफिर नहीं हो जाएगा ऐसा बोलने से, क्योंकि नेता लोग अक्सर झूठ और किस बयानी से काम लेते हैं। एक नेता है बहुत बात डीएम से नहीं कर रहा है, मैं आपको दिखाने के लिए बोलता है डीएम साहब मैं कल आ रहा हूँ, आपके साथ मैं मीटिंग करूंगा। यानी ना डीएम का नंबर है ना बात है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हमारी पहुंच डीएम तक है, तक सामने वाला बंदा डर जाए।
इसीलिए वह झूठ बोलता है। बोलता है प्रधानमंत्री साहब मैं कल दिल्ली आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, फला होटल में खाना खाऊंगा। सामने बोलेगा अरे इसकी पहुंच प्रधानमंत्री, बोला हाँ ये देखो नंबर देखो प्रधानमंत्री का, मैं उसी से बात कर रहा था। इस तरह की झूठ की खेती तो होती रहती है, नेतागिरी में झूठ की खेती होती रहती है। सच्चे लोग बहुत हैं, उनकी बात मैं नहीं कहता, मगर उन झूठों की बात मैं कर रहा हूँ। अगर मैं ये कह दूं तेरा बच्चा अगर जान ले कि नेता झूठ बोलता है, वो भाषण दे, वो बोले कि मैं संभल की सारी सड़कें बना दूंगा, 1 लाख बच्चों को नौकरी दिलवा दूंगा, अगरचे वो दिलवा देगा, अगरचे वो सड़कें बना देगा, लेकिन अगर बोलेगा आगे सामने वाला कि झूठ बोल रहा है, अगरचे वो सच बोल रहा है, ये काफी नहीं होगा। लेकिन अगर तुम अपने बच्चों के दिमाग में तुमने ये बात डाल दी कि मौलानाओं के चक्कर में मत पड़ना, ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ये झूठ बोलते रहते हैं। अगर आपने बच्चों को बता दिया कि मौलाना झूठ बोलता है तो कितना बड़ा नुकसान है उसका। मौलाना जुमा के दिन कुरान की आयत पढ़ेगा, क्योंकि आपने बच्चों को बता दिया है कि मौलाना सब झूठ बोलता है, वो बच्चा बोलेगा ये झूठ बोल रहा है, ये अपने मतलब की बात बोल रहा है। वो बोलेगा हुजूर ने ये कहा, बुखारी और मुस्लिम हदीस में आया है, वो बच्चा बोलेगा ये मौलाना सब झूठ बोल रहा है, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, वह झूठ कह रहा है। अब आप बताएं कि कुरान को झूठ कहने वाले का ईमान कहाँ बचा, उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए नेता के बारे में अगर दिमाग में बात बैठ जाए या झूठ बोलता है, अगरचे वो सच बोले मगर उससे ईमान को खतरा नहीं है, लेकिन आलिम रब्बानी के ताल्लुक से अगर ये बात दिमाग में बैठ जाए ये झूठ बोलता है, अपने बच्चों को बैठा दे, उसके ईमान को लुट जाने का अंदेशा है। इसलिए कभी भी बच्चों के सामने आलिमों की तौहीन में जुमले न बोले, आलिमों की शान के खिलाफ जुमले न बोले, ये ना बताए कि ऐसा अपना मतलबी होता है कि मदरसा ने अपनी दुकान खोला है, ये अपना काम चमकाने के लिए कर रहा है, घर से भीख ही मांगना है, कोई दूसरा काम कर लेता, बिजनेस कर लेता। इन जैसा जवान फैक्ट्री में 25-25 हजार रुपए महीना कमा रहा है, 1-2 साल कोई हुनर सीख लिया है, 25,000 महीना कमा रहा है, फिर ये 10,000 6,000 रुपए महीने में ये क्यों मारे भीख मांगेगा। ज़कात दें, फितरा दें, चरमे कुर्बानी दें, और 50 बच्चों को लाके मेहमान रसूल को बना के लाके उसको खाना खिलाएं, मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाएं, फिर मदरसे की जमीन खरीदें, फिर उसकी इमारत बनाए, दूसरे मुदर्रिसिन की तनख्वाह दें। इतना काम करना था, खखेड़ मोड़ लेना था, गाली गलौज सुनना था, पैसा कमाना ही था, ये दूसरा काम कर लिया होता, बिजनेस कर लिया होता। लेकिन संजीदा किस्म के उलमा को मैं दाद देता हूँ, उसे धन्यवाद कहता हूँ, 1000 गाली दे, गाली सुन के दिल का काम कर। अगर आज मस्जिदें बची है, खिताब बचा है, दीनदारी बची है, कुछ भी इस्लामी रस्म रिवाज बचे हैं, एहसान इसी उलमा का है जो गालियां सुनकर कॉलेज नहीं खोला है। सबसे बेहतरीन दरसगाह है तवीजुल कुरान खोलता है, दरसगाह है तालीम कुरान खोलता है, क्योंकि कुरान पढ़ने वाला सबसे सुपीरियर है। तो जिस जगह कुरान पढ़ाया जाए वह दरसगाह भी सबसे सुपीरियर है, वह दरसगाह मेडिकल कॉलेज से बेहतर है, वह दरसगाह ITI कॉलेज से बेहतर है, क्योंकि हुजूर ने कहा कुरान पढ़ाने वाला सबसे बेहतर है। तो जिस जगह कुरान पढ़ाया जाए वह जगह सबसे बेहतर है। ये मुसीबतें उठा करके मदरसा चलाते हैं, पर हम क्या कहते हैं, ये अपने मतलब का काम कर रहा है, ये अपनी दुकान खोले हुआ है, ये अपना कारोबार कर रहा है। जवान आदमी वो तो इतनी मेहनत अगर बिजनेस में करे तो खूब डेवलप कर सकता है, लेकिन चूंकि दिमाग में एक नशा है, अगर मैं भी मदरसा छोड़ दूं, मैं भी मदरसा मत चलाओ। डॉक्टर को कहा मदरसा चलाने की फिक्र है, इंजीनियर को कहा मदरसा चलाने की फिक्र है, अरबपति को कहा मदरसा चलाने की फिक्र है। वो तो कॉलेज खोलेंगे, बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे। ये बता दें कि हाफिज कहां से पैदा होंगे, इमाम कहां से बनेंगे, खतीब कहां से बनेंगे, मुदर्रिस कहां से बनेंगे। इसलिए वो आलिम का पांव धो के पी लेना चाहिए जो अपनी ख्वाहिशात को पांव के नीचे रौंद कर भीख मांग कर कुरान हदीस के इल्म को जिंदा रखे हुआ है। वो सम्मान के काबिल है, ना कि अपमान करने के काबिल है। हम लोगों ने अपने बच्चों को इससे दूर करते हुए इसी तरह की गंदी बातें शुरू कर दी। ये अपनी दुकान चमका रहा है, ये अपने मतलब की बात कर रहा है। अगर हम कोई खिलाफे तकवारी कोई काम करें उसको लोग एक बहुत बड़ा बवंडर बना देते हैं। इतना बड़ा मौलाना ऐसा काम करना चाहिए जो काम के करना अगर मकरूह है भी मगर वो हराम नहीं है। नमाज छोड़ना हराम है। जो अब 15 साल से 25 साल की उम्र तक नमाजें छोड़ रहा है, रोजाना 5 वक्त गुनाह कबीरा कर रहा है, वो नमाज़ पंजगाना छोड़ना जो शराब पीने से भी बड़ा गुनाह है। क्योंकि 10 साल कोई शराब पिए तौबा कर ले अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन जिस पर नमाज फर्ज हुई 15 साल में वह नमाज शुरू करता है 30 साल में, वो चाहे 50 हज क्यों न कर ले, ये 15 साल की नमाज उसकी जिम्मे क़ज़ा है, उसे अदा करना ही पड़ेगा। इसलिए हुजूर ने कहा मुरू औलादकुम बिस्सलात व अबनाउ सब'i सरीर, अपने बच्चों को हुक्म दे नमाज का जब तेरे बच्चे की उम्र 7 साल
हो जाए। वद्रिबूहुम अलैहा वहुम अब्नाउ अश्र सनीन, जब तेरे बच्चे तुम 10 साल हो नमाजी ना बने, उसे मार के नमाजी बना। ये पैगाम मुस्तफा ने नमाज के ताल्लुक से दिया है। नमाज फर्ज आजम है, नमाज छोड़ना गुनाह आजम है। इसको दिमाग में बात से करके चले। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े बगैर भी काम चल जाएगा, नहीं होगा। हुजूर कहते हैं इन्ना अफ़्ज़ल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामति सलात, क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। अगर जवाब देने में कामयाब रहा बंदा, फ़क़द अफ़लह व अंजहा, ही बिकेम सक्सेसफुल, वो कामयाब हो गया। अगर नमाज का जवाब देने में अगर वो पकड़ा गया, फ़क़द ख़ाबा व ख़सिरा, हिलाक व तबाह, बर्बाद हो गया। मुस्लिम अहमद की रिवायत में है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, क़ारून के साथ होगा, उमय्या इब्न खल्फ़ के साथ होगा। इन चारों घटिया किस्म के काफिरों का नाम लिया गया है कि बेनमाजी का हश्र इनके साथ होगा। और वो हदीस पाक साफ है, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज तर्क किया, कुफ्र किया, यानी कुफ्र के वो करीब पहुंच गया। कानूनी तौर पर जो नमाज को फर्ज समझता है, नहीं पढ़ता है, उसको काफिर फिक़्ह हनफी में नहीं कहा जाएगा। मगर जिस तरह एक आदमी की आंख नहीं है, ज़बान नहीं है, हाथ पाँव नहीं है, मगर पाँव नहीं है, मगर सांस चल रही है, वो जिंदा है। और वो भी कोई जिंदगी है जिसमें आंख न हो, जिसमें ज़बान न हो, जिसमें कान न हो, जिसमें हाथ न हो, जिसमें पैर न हो, और सांस चल रही है, वो जिंदा है। उसी तरह अगर कोई बेनमाजी है, तो बस कानूनन फतवा नहीं लगेगा कि काफिर है, जब तक वो नमाज को फर्ज समझ रहा है। मगर वो भी कौन सा मोमिन है? वो सिर्फ ढांचे का मोमिन है, जिसके पास न नमाज का हाथ है, न रोजे का पाँव है, न ज़कात की आंख है, न साथ हज के कान है। बिल्कुल एक ऐसा अपाहिज लंगड़ा है कि सांस चल रही है, कानूनन जिंदा है, मगर वो जिंदा तो हजारों मूर्ति से बदतर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिसके बारे में कहा गया, मगर हमने आलिमों को अपमान किया कि आलिम बोलता रहे, अपने फायदे के लिए बोल रहा है। हमारे बच्चे जैसे हैं वैसे हैं, हमारी औरतें जैसी हैं वैसी है, हमारे लोग जैसे हैं वैसे है। लोग चिल्ला रहे हैं मगर मानते नहीं। आपकी बात तो छोड़ो, जो 10-20 साल मदरसे में पढ़ते हैं, उसके बावजूद दुनियादारों की सोहबत में रहकर उनका चेहरा देखा, वो भी उसी तरह हो जाते हैं। उनकी सोच भी माल वाली हो जाती है, उनकी सोच भी साल नमाज नहीं पढ़े तो भी काम चल जाएगा। ये बड़े 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 चालाक है। ये बिजनेस नहीं करे तो भी चलेगा, कभी नहीं बोलता। या खेती नहीं करे तो भी चलेगा, कभी नहीं बोलता। ये कहता है रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर मुझे तो बिजनेस करना होगा, मुझे दुकान में जाना होगा। मैं कहता हूँ रोजी देने वाला जब अल्लाह है, तो तू क्यों दुकान में बैठता है, क्यों खेत में हल चलाता है, क्यों मारे फिर के 25 साल पढ़ता है, क्यों 25 साल और नौकरी करता है? अल्लाह रोजी देने वाला है, घर में बैठ दुकान से चल के खाना आ जाएगा, पैसा शाम में तेरी तिजोरी में आ जाएगा। मगर ये अहमद, ये नादान बड़ा चालाक होगा इस सिस्टम, इस मामले में। नहीं, अल्लाह रोजी देने वाला है और मेहनत तो करनी होगी, खेत को जाना होगा, दुकान को जाना होगा। यही फॉर्मूला आखिरत के बारे में क्यों नहीं बोलता? नमाज नहीं, चलो अल्लाह माफ कर देगा, रोजा नहीं, चलो अल्लाह माफ कर देगा, ज़कात नहीं, चलो अल्लाह माफ कर देगा, नमाज जैसे तैसे, चलो अल्लाह माफ कर देगा। क्यों बोलता है ऐसा? यहाँ भी बोल कि दुकान पे नहीं जाओ तो भी रोजी अल्लाह दे देगा, खेत में जाओ तो भी अल्लाह रोजी दे देगा। मगर से विश्वास है, मैं दुकान ना जाऊं पैसा चल के नहीं आएगा। तो बंदे, जब रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर दुकान जाना होगा। यही दिमाग में कौन ले गिरा कि जन्नत देने वाला अल्लाह है, माफ करने वाला अल्लाह है, मगर जिस तरह रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर दुकान जाना होगा, उसी तरह जन्नत देने वाला अल्लाह है, मगर तुझे मस्जिद जाना होगा, रोजा रखना होगा और करना होगा। रोजी की तलाश में तुम्हें जमीन पे फिरना है, तो जन्नत की तलाश में भी मस्जिदों का चक्कर लगाना होगा। अगर ये बात दिमाग में बैठ जाए तो लोग नहीं बोलेगा चलिए अल्लाह माफ कर देगा, ठीक है आम का पेड़ लगा दें, चलिए अल्लाह चाहेगा तो सेब दे देगा, और साहब लगा दें गेहूं का पौधा, अल्लाह चाहेगा तो बासमती धान उपज के मेरे घर में चला जाएगा। ये कुदरत इस दुनिया में इस सिस्टम के खिलाफ कोई काम नहीं होता। बस आदमी आखिरत के बारे में शैतान की वसवसे का शिकार हो जाता। हुजूर कहते हैं अल-क़िय्यसु मन दाना नफ्सा व अमिल बिमा बादल मौत, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को दबाता रहे और मरने के बाद की अमल की तैयारी करता, मरने के बाद की राहत पाने के लिए अमल करता रहे, जन्नत के लिए अमल करता रहे। और बेवकूफ कौन है? वल आजिज़ु मन अतबअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। मुस्तफा कहते हैं बेवकूफ है वो जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे, नफ्स जो कहे उसकी बात मानेगा
यतमन्ना अल्लाह, और अल्लाह पर उम्मीद लगाए बैठे कि अल्लाह माफ कर देगा। गुलामी नफ्स की, शैतान शराब पियो तो पियो, जिना करो तो करो, झूठ बोलो तो बोलो, बस आवारागिरी करो तो करो, दूसरों की जमीन पर कब्जा करो तो करो, सूद खाओ तो खाओ, सब चलेगा, अल्लाह माफ कर देगा। हुजूर कहते हैं बेवकूफ है वो जो नफ्स की पैरवी करता हो और फिर उम्मीद लगा के बैठा हो कि अल्लाह माफ कर देगा। कुरान पाक की उस आयत का तर्जमा मैं करता हूँ, फिर अपनी बात खत्म करता हूँ, क्योंकि दिमाग में बातें बहुत सारी थी। आज मैं सोचा था कि कम से कम 4 आयतों को पढ़कर, और जो साइंटिफिक तहकीकात दुनिया में हो रही है और जिसे पढ़ पढ़ के बड़े बड़े वैज्ञानिक मोमिन बने, कुरान पाक के इन एजाज को मैं बयान करूं, मगर चूंकि अब वक्त नहीं है, नहीं बयान कर पाऊंगा। मगर मेरे मौजू से रिलेटेड वो आयत तो सुन ही लीजिए आप, चाहे पुलिस वाला कुछ भी बोले, चाहे माइक बंद हो जाए, मगर इसको तो सुन ही लीजिए आप। इस आयत करीमा को सुन लिया, सुनेगा कोई, सुनेगा आप लोग, सुनेंगे ना? सुभान अल्लाह। बस माँ हसल आयत तो सुन ही लीजिए, ताकि सीना आपका दुनिया की के माल की मोहब्बत से पाक हो जाए, ताकि आपके दिल दिमाग में आखिरत और जन्नत का नशा छा जाए। अब सुनिए, ये हाफिज कुरान जिन आयतों को पढ़ के हाफिज बने हैं जिस कुरान करीम को, उसकी एक आयत, क्योंकि कुरान के नाजिल होने का मकसद यही है, किताबुन अनज़लनाहु इलैका मुबारकुन, वो किताब हमने आप पर नाजिल की ए महबूब, बरकत वाली किताब, लियदब्बरू आयातिही, जिनकी आयतों में तदब्बुर कीजिए, गौर व फिक्र कीजिए, रिसर्च कीजिए, मेडिटेट कीजिए, कंसीडर कीजिए, अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग से काम लीजिए। यानी रिसर्च का पैगाम अल्लाह देता है ताकि इन आयतों में गौर व फिक्र करें, वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, और नसीहत, इस किताब को पढ़ने के बाद अक्लमंद लोग नसीहत हासिल करें, अक्लमंद नसीहत हासिल करें। यही है कुरान के नाजिल होने का मकसद। रट लिया, हाफिज कुरान बन गए, तरावी सुना दी, 50 पैसा कमा लिया, उसके बाद हम आजाद हो गए। नहीं नहीं, मरते दम तक कुरान पढ़ना है, कुरान की आयतों में गौर करना है, उससे नसीहत हासिल करना है। ये आयत हमें क्या रोशनी देती है? इस आयत में ही कहा गया कुरान इसलिए हम नाजिल क्या है, बरकत वाली किताब है, ताकि आयतों में गौर करें और नसीहत हासिल करें अक्लमंद लोग। अब वो आयत सुनिए, वलौला अयकुन अन्नास उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़फ़न मिन फिद्दा व लिबुयूतिहिम अबवाबन व सुरुरन अलैहा यत्तकिऊन व ज़ुख़रुफ़ा व इन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयातिद दुनिया वल आखिरतु इंदा रब्बिका लिलमुत्तक़ीन। इस आयत में एक लफ्ज़ है ज़ुख़रुफ़, उसी एक लफ्ज़ पर पूरी सूरत का नाम है, सूरह ज़ुख़रुफ़। ज़ुख़रुफ़ के माने होता है डेकोरेशन। अभी मैं बच्चों से पूछूं सूरह ज़ुख़रुफ़ किस बारे में है, जो बच्चे अच्छा से पढ़े हैं लिखे हैं, टाइम को बर्बाद नहीं किया है, सिर्फ पगड़ी लपेट कर नाम के हाफिज नहीं बने, वो फौरी बता देंगे कि सूरह ज़ुख़रुफ़ किस बारे में है। और ये आयत करीमा को ये लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं, चूंकि इसको रट के हाफिज बने हैं, लेकिन सिर्फ वो जानते हैं कि आयत है, उस आयत में क्या है इसको तो आलिम जानते हैं, या वो हाफिज जो आलिम बनता है और वो हाफिज जो कुरान करीम की आयतों पे गौर व फिक्र करता है। अल्लाह ने क्या कहा, वलौला, अगर ऐसा नहीं होता कि दुनिया के सारे लोग एक मिल्लत पे जमा हो जाते, सारे लोगों के काफिर होने का, बेईमान होने का अगर चांस नहीं होता, लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान, तो हम मुल्कियों को, अपने मुल्कियों को, जो रहमान का मुल्क है, अल्लाह का बागी है, अल्लाह को यकीन नहीं रखता, अल्लाह कहता है हम अपने बागियों को इतनी दौलतें दे देते कि उनके मकान की छतें चांदी की बना देते। लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़फ़न मिन फिद्दा, यानी जो काफिर हुआ, अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह कहता है अगर सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता, यहाँ समाज में कोई नमाज छोड़ के सूद खा के अरबपति बना, तो सारे लोग सूद खा के अरबपति बनना चाहते हैं, उनका हाल देखिए, चाहे जन्नत मिले न मिले, मगर दूसरों की नकल करते हैं। अल्लाह क्या कहता है, सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो हम इतनी दौलत अपने दुश्मनों को दे देते, उनके मकान की छतें चांदी की बना देते, उनके मकान की सीढ़ियां वाले बुयूतिहिम सुक़फ़न मिन फिद्दा व
मारिज अलैहा यज़रून, उनके मकान की सीढ़ियां चांदी की बना देते, वली बुयूतिहिम अबवाबन व सुररन अलैहा यत्तकिऊन व ज़ुखरुफा, उनके मकान के दरवाजे, उनके मकान के फर्नीचर, उनके मकान के फर्नीचर सब हम चांदी की बना देते। ज़ुखरुफ का माने डेकोरेशन, ज़ुखरुफ का माने ऑर्नामेंट, ज़ुखरुफ का माने गोल्ड, उनके मकान की छतें, उनकी सीढ़ियां, उनके दरवाजे, उनके फर्नीचर, ये सब सोने चांदी की बना देते, तरह तरह की आलाइशों से सजा देते। अल्लाह क्या कहता है, अगर ऐसा कर देते तो सारे लोग काफिर हो जाते, सारे लोग एक मिलत पे जमा हो जाते, उनकी दौलतों को देख के सब कुफ्र कर जाते। अल्लाह कहता है अगर हम ऐसा कर भी देते, तुम जान लो मेरे सारे काफिरों को मैं सोने का घर बना दिया, अगर ऐसा कर भी देते तो कितने दिन तक उस घर में रहेगा। वइन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयातिद दुनिया, अगर ऐसा कर भी देते या चंद दिन दुनिया में रहने की पूंजी होती, उसके बाद ये मरेगा, ये सोने चांदी का घर छोड़ के जाएगा, कहाँ जाएगा? वहाँ जहाँ इन काफिरों के लिए आग है। वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल-मुत्तकीन, और आखिरत की सारी भलाइयाँ परहेज़गारों के लिए है, जो खुदा से डरता रहा, ईमान की हिफाजत करता रहा। इसलिए मोमिन को दुनिया में आज़माइश है, मोमिन को तकलीफ है, कितने दिन 100 साल 1 सेकंड तकलीफ बर्दाश्त कर ले, काफिरों के हाथों से जिल्लत को उठा ले, बीमारी पे सब्र कर ले, मुर्दा पे सब्र कर ले, ताकि खरबों साल की जन्नत तुम्हें तकलीफ में लिख लिया जाए। और तुम काफिरों की सरहद मत घबराना, सारे दिन तो जहन्नम में चलना ही है, हमेशा खरबों हासिल साल हमेशा चलना ही है। इसलिए दुनिया में थोड़ी सल्तनत ले ले, हुकूमत ले ले, कुर्सी ले ले, माल ले ले, मकान ले ले, 100 साल के अंदर ही ये थोड़ा सा अपने बदन को मोटा कर ले, क्योंकि खरबों साल आग में चलना ही है। तो कुछ दिन ये मान ले ले ताकि सदा आग में चलता रहे, और मोमिन 100 साल यानी कुछ दिन ये सब्र करे और ईमान बचा के चला जाए तो खरबों साल की जन्नत उसकी तकलीफ लिख ली जाएगी। वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल-मुत्तकीन, आखिरत की सारी भलाइयाँ मुत्तकीन के साथ खास है। अब आप समझ गए होंगे कि दुनिया की दौलत की महत्व दुनिया बनाने वाले खुदा के सामने किया है। बस जब तक ईमान कुरान पाक पर मजबूत रहेगा, दूसरों का मकान आपके ईमान को लूट नहीं पाएगा, दूसरों की बेटियों का हुस्न आपके ईमान को लूट नहीं पाएगा, दूसरों की सल्तनत आपके ईमान को लूट नहीं पाएगी। इसलिए हमारा सबसे बड़ा हथियार ईमान बिल्लाह है। कुरान करीम का मुताला जितना गहरा होता जाएगा, फिर ये गर्दनें उसके लिए बोझ बन जाएंगी। जब तक खुदा के नाम पे गर्दन कट नहीं जाए, उस वक्त तक इसको चैन नहीं मिलेगा। हम जैसे करोड़ों लोगों से बेहतर है फिलिस्तीन की वो माएँ, जो माएँ 70 साल से अपने बच्चों को शहादत का जाम पिला रही है, मगर छोड़ नहीं रही नबियों की जमीन, इसी उम्मीद पर आज नहीं तो कल सही कोई सलाहुद्दीन चुन लेगा और क़िबले अव्वल को आजादी मिलेगी, फिलिस्तीनी यहूदियों की गिरफ्त से आजाद हो जाएगा। आज तो कहते मरना तो है ही तुझे, बहाना रूम में मरना, बस में टकरा के मरना, या वेंटिलेशन पे मरना, मरना तो है ही। तो बेहतर है वो मौत जो खुदा के नाम पे आ जाए। सबसे आला मौत है शहादत की मौत, और जो शहीद नहीं हुआ फिलिस्तीन में वो कैसे ना रहेगा, सब दिन नहीं रही, वो तो हॉस्पिटल में मरेगा, कोई बाथरूम में मरता है, कोई शादी की महफिल में नाचते हुए मरता है, कोई जिम में एक्सरसाइज करते हुए मर रहा है। तो मरना तो सबको है ही, बेहतर है वो मौत जो खुदा के नाम पे आ जाए, जो हालत सजदा में आ जाए, क़िबले अव्वल की आजादी के लिए आ जाए। इसलिए हे मुसलमान, मरना तो सबको है ही, कोई नाचते नाचते मरता है, कोई शराब पीते पीते मरता है, कोई तमाशे के टूटते पे मरता है। तू खुश नसीब है वो जो हालत सजदा में मरता है, जो हालत नमाज में मरता है, जो टीवी महफिलों में कुरान सुनते सुनते मर जाए। करोड़ों लोगों की मौत एक तरफ कुरान सुनते सुनते मर जाना, उसकी बात एक तरफ। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को दीनी महफिलों से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए, दीनी इदारों को तक़वियत पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए, दीनी इदारों की टांगे खींचने की नहीं उसको सपोर्ट देने की तौफीक अता फरमाए।
معلوم ہے جب عالم اور سماج کو ڈراتے ہیں اور لوگ نہیں ڈرتے ہیں، اس ڈرانے کو بوجھ سمجھتے ہیں، اس کے بعد خطرناک اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ بغداد میں اسلامی سلطنت تھی، ایک مجذوب بزرگ کہتے تھے شرابی مسلمان کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے؟ اے بے نمازی ڈر، میں دیکھ رہا ہوں بغداد کی گلیاں خون میں رنگنے والی ہیں، خون کی ندی بہنے والی۔ لوگ کہتے تھے ہاں یہ مجذوب ہے، کس طرح کی باتیں کر رہا، پاگل ہے، چھوڑو ہٹاؤ۔ لیکن جب وہ اپنی بات کو نہیں بند کیا تو لوگوں نے گالی دینی شروع کی، جب بات نہیں بند کی لوگوں نے مارنا شروع کیا۔ جس دن وہ مجذوب کو مار دیا، اس کو مار مار کے مار دیا، دوسرے ہی دن تاتاری کافر پورے بغداد مسلط ہوا، 70,000 مسلمانوں کو کاٹ دی، اس کی کھوپڑیوں کا مینار بنا کے اس پر بیٹھ کے تاتاری شراب پینے لگے، مسجدیں برباد ہو گئی، مدرسوں کو اجاڑ دیا، پر مادر کے غریب سبوں کو کاٹ دیا، بغداد کی ندی نالے تالاب سب خون سے بھر گئے۔ اور یہ تو بدعمل مسلمان کو سزا اللہ نے دی نہیں، سوچا تھا کہ کوئی عذاب نہیں آنے والا ہے، اللہ نے سزا دے دی۔ ایک بزرگ تھے جو خانقاہ سے نکلے کہ میں ان سے جہاد کروں ان کافروں سے، تو دیکھا ان کافروں کے سروں پہ وہ اولیاء و صالحین کی روحیں ہیں جو کہہ رہی ہے ایھا الکفرہ اقتلوا الفجر، ایک کافر ان بدکار مسلمانوں کو ذبح کر دے۔ وہ کہا یہ اللہ کا عذاب ہے، اس سے لڑا نہیں جا سکتا ہے۔ گئے بستبل میں گھوڑا باندھ دیا، موت کا اور شہادت کا انتظار کرنے لگے۔ یہ تو مسلمانوں کو سزا مل گئی، بغداد اجڑ گیا، ندی نالے سب خون سے بھر گئے۔ تاتاری کی کہانی، لیکن جب کسی تاتاری نے کہا کہ اب تمہارا اسلام بغداد میں نہیں پنپے گا، اس کافر کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے اللہ نے انہیں کافروں کو ایمان لانے کی توفیق دی، اور جو اسلام اجاڑا تھا وہی دوبارہ کلمہ پڑھ کے بغداد کو آباد کرنا شروع کیا۔ یہ قانون ہے خدا کا، جب مسلمان بدعمل ہوتے ہیں، بے نمازی ہوتے ہیں، اس کے بچے کافروں کی طرح آوارہ ہوتا ہے، اس پر کافروں کو اللہ مسلط کرتا ہے، وہ کافر کاٹتا ہے، ان کی نسیاں بہاتا ہے، ان کی بچوں کو لاشوں سے صاف دیتا ہے۔ اور جب مخلص مسلمان توبہ کرتے ہیں اور جب یہ کافر بولتا ہے کہ اسلام کو میں نے مٹا دیا، پھر اللہ انہیں کافروں کے بچوں کو مومن بنا کے دوبارہ اسلام کو نئی روانی عطا کر دیتا ہے۔ اے نور خدا، کفر کی حرکت پہ اندازہ پھونکوں سے شراب بجھایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدرسوں اور مسجدوں اور عالموں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب عام سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اس عذاب عام سے بچنے کی تدبیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، آمین۔ باتیں تو بہت ساری تھیں مگر چونکہ وقت کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ پھر دوسری ملاقات کروائے گا، پھر اس میں انشاءاللہ قرآن کریم کی 2-4-10 آیتوں کی تلاوت ہوگی اور بہت ساری باتیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔ قاری سہراب صاحب اس نوجوان عالم کو میں دیکھ کے دنگ رہ گیا، اس کو صاحب بے شمار خواہشات ہوتی، گھر مکان گاڑی دکان کی، کچھ نے ساری خواہشات کو مار کے اس نے یہاں اس جنگل میں ایک منگل شروع کر دیا ہے، ادارے تجوید القرآن قائم کیا۔ میں دیکھا خوبصورت انتظام رہنے سہنے کا، سب دیکھ کر باغ باغ دل ہوگا۔ اگر سارے نوجوانوں کے سینے میں ادارہ چلانے کی اسی طرح کی محبت اگر پیدا ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے ادارے بند نہیں ہوں گے، روزانہ ادارے کھلیں گے، لوگ مدرسہ بند کرنا چاہیں گے، ادھر ہزاروں مدرسوں کے دروازے کھلیں گے تاکہ دنیا جان لے کہ قرآن کی تعلیم نہ کبھی بند ہوئی ہے نہ کبھی بند ہوگی۔ قرآن ہمیشہ پڑھا جاتا ہے، آ رہا ہے، قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قاری سہراب صاحب کو استقامت عطا فرمائے، ورنہ بہت سارے لوگ 10 سال چلاتے ہیں، کوئی سپورٹ نہیں ملا، چوبی بڑی بستر سمٹا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو مرتے دم تک مدرسہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سبوں کو بھی تمام غلط بیانی سے بچتے ہوئے اس نوجوان حافظ قاری کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اے اللہ۔